नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है, जहां पर नफरत की राजनीति होती है, लोगों को तोड़ने की, लोगों को आपस में फूट डालने की, लोगों को सामाजिक सौहार्द को खत्म करने की राजनीति जो है वो सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और इसी को लेकर के 104 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। लेटर लिख करके कहा है कि आपके राज्य में, आपके प्रशासन, आपकी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को हेट पॉलिटिक्स का अड्डा बना दिया गया है। यह बात लगातार कही जा रही थी, ऐसी लगातार खबरें आ रही थी, हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन रिटायर्ड 104 आईएएस अधिकारियों के द्वारा यह बात कही जाना वाकई बेहद महत्वपूर्ण है। और यह बात जो है वो किसी राजनेता ने कही होती तो इस बात का वजन इतना नहीं होता, लेकिन 104 रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जिन्होंने ये बात कही है। और इस बात को भी आप समझिए कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं है। ऐसे में खुल करके अपनी बात को लिख रहे हैं, खुल करके अपनी बात को कह रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कहा है कि आपके राज्य में आप जो सरकार चला रहे हैं, आपका जो पुलिस प्रशासन है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश एक हेट पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। जनसत्ता की एक खबर देखिए, पूर्व अधिकारियों ने सीएम योगी को लिखा खत, कहा उत्तर प्रदेश बन गया है हेट पॉलिटिक्स का अड्डा। पत्र में कहा गया कि धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। पूर्व नौकरशाहों ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। लव जिहाद को लेकर के जो कानून लेकर के आए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उसी की वजह से लगातार जो निर्दोष लोग हैं, खास करके जो निर्दोष मुसलमान हैं, जो नौजवान हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, उनको अब इस तरह से फंसाया जा रहा है लव जिहाद का नाम लेकर के। कई सारी खबरें लगातार हमने दिखाई है। पिछले हाल के दिनों में अगर देखेंगे तो 10 से 12 खबरें हमने आपको दिखाई है जहां पर लव जिहाद का कानून लगा करके एक उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसी मुसलमान को जो है अब शादी करते हुए डर लगने लगा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। एक एक करके मैं आपको घटनाएं भी बता सकता हूं। कुशीनगर का एक मामला आपको याद होगा, हमने आपको खबर दिखाई थी। कुशीनगर में एक मुसलमान युवक था, मुस्लिम युवती थी, उसने आपस में जो है शादी की, लेकिन पुलिस जो है आधी रात को शादी कर रही इस जोड़े को उठा करके ले जाती है, थाने में बैठा करके रखती है और पुलिस उनसे उनके मुसलमान होने का सबूत मांगती है। उसके बाद में मुसलमान होने का सबूत देते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का यह मामला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी चीजें चल रही थी। और उसी को लेकर के 2 दिन बाद में जो है उनको छोड़ा जाता है, फिर जाकर के वो अपना निकाह करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हाल हो रहा है। और एक मुरादाबाद का घटना है जिसका जिक्र जो है इनकी चिट्ठी में इन्होंने किया है। ये आप देखिए, खास बात यह है कि इनमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व एडवाइजर टीके नायर जैसे लोग शामिल हैं। बड़े कद्दावर लोग जो प्रधानमंत्री के एडवाइजर रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, ऐसे ऐसे अधिकारियों ने लेटर लिखा है। कोई आम बात नहीं है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठा होकर के, 104 अधिकारी इकट्ठा होकर के लेटर लिख रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, इसको जो है गंभीरता से लेना ही चाहिए। चिट्ठी में मुरादाबाद केस का जिक्र किया है। इन तमाम पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कानून के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है, जिसमें कहा गया है कि आपके प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय युवाओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों की लंबी लिस्ट है, वाकई लंबी लिस्ट है। वो भारतीय जो सिर्फ एक स्वतंत्र देश के नागरिक के तौर पर अपना जीवन जीना चाह रहे हैं। पूर्व अधिकारियों के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में यूपी में लव जिहाद पर बनाए गए कानून के गलत इस्तेमाल के मामलों का उदाहरण दिया गया है। मुरादाबाद के केस का जो है वो जिक्र किया गया है, जिसमें कुछ दिन पहले मुरादाबाद का एक मामला शामिल है, जिसमें बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक जोड़े को रजिस्ट्रार के ऑफिस से पकड़ा था। एक मामला है मुरादाबाद का, वो वीडियो हमने आपको दिखाई भी थी। और इसीलिए कह रहे हैं कि हमने ऐसी वीडियो दिखाई है, गोदी मीडिया भले ही जिक्र ना करे, लेकिन वीडियो हमने आपको दिखाई थी। 19 दिसंबर को ये वीडियो दिखाई थी, आप जाकर के इसको दोबारा देख सकते हैं। मुरादाबाद में केस हुआ था जहां पर एक लड़की थी, हिंदू लड़की पिंकी, और पिंकी लड़की थी, और एक लड़का था मुसलमान राशिद। वो दोनों देहरादून में नौकरी करते थे, दोनों की वहां पर दोस्ती हो गई, दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में मुरादाबाद थाने में जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, लेकिन मुरादाबाद थाने के अंदर से इस खबर को लीक कर दिया जाता है। लीक करने के बाद में वहां पर बजरंग दल के कुछ लोग पहुंचते हैं। बजरंग दल के लोग उस हिंदू लड़की को धमकाते हैं, कहते हैं कि तुमने मोमडन से कैसे शादी कर ली, हमारी नाक कटवा दी, ऐसी ऐसी तरह की तमाम बातें कही जाती है। और उसके बाद में सबसे भयानक काम क्या होता है कि उस लड़की का गर्भपात करवा दिया जाता है। उस लड़की के पेट में जो बच्चा था
जबरदस्ती उस बच्चे को मार दिया गया और उसके बाद में राशिद और राशिद के भाई को दोनों को 15 दिनों के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने यह सिद्ध नहीं कर पाई कि इन्होंने जबरदस्ती इस लड़की से शादी की है और उसका धर्म परिवर्तन करवाया। इस बात को उत्तर प्रदेश की पुलिस साबित नहीं कर पाई। उसके बाद में मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि उनको तुरंत छोड़िए। ऐसी ऐसी लिस्ट जो है वो एक लंबी लिस्ट है और इसी को लेकर के इन अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। कानून का इस्तेमाल एक लाठी की तरह से किया जा रहा है। जो 104 अधिकारी है इन्होंने कहा कि आपका जो कानून है अवैध धर्मांतरण, ये लव जिहाद को लेकर के जो कानून बनाया गया है, इसका इस्तेमाल जो है वो एक लाठी की तरह से किया जा रहा है। इन बड़े पूर्व आईएएस अधिकारियों की चिट्ठी में आगे कहा गया है कि कानून का पालन कराने के लिए देश के लोगों के गुस्से की परवाह किए बिना लगातार यह अत्याचार जारी है। लोगों में गुस्सा है इस कानून के खिलाफ, लेकिन फिर भी उस गुस्से को नजरअंदाज करते हुए लगातार पुलिस जो है वो अत्याचार कर रही है निर्दोष नागरिकों के ऊपर। इस कानून का इस्तेमाल एक लाठी के तौर पर किया जा रहा है, जिससे खास तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जो मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की है अपनी आजादी से अपना पार्टनर चुनने का साहस करते हैं। अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली, उसके बाद में उसकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से नर्क बन जाती है। ये बात जो है वो आईएएस अधिकारी कह रहे हैं। इन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है और ये पूर्व आईएएस अधिकारी है। इस बात को मैं बार बार जोर देकर के कह रहा हूं कि मैं कहूं या कोई और कहे, उससे बड़ी बात जो है वो ये लोग कह रहे हैं। और ये लोग कोई छोटे लोग नहीं है, प्रधानमंत्री के एडवाइजर रहे हैं ये लोग। ये बताते हैं देश कैसे चलाना है। वो लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ को जगाने का काम कर रहे हैं कि जागिए महाराज, आप जो काम कर रहे हैं उससे देश में आग लग जाएगी। ये लोग जो है चेताने का काम कर रहे हैं। ठीक ऐसी एक टिप्पणी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी भी अंतरजातीय जोड़े में महिला का बालिग होना जरूरी है और उसे अपनी शर्तों पर अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा पिछले महीने कोर्ट ने एक ऐसा ही मामले में कहा था कि किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करना उन दोनों की फ्रीडम ऑफ चॉइस पर एक गंभीर अतिक्रमण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बात कही है और इसी को लेकर के मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि किसी की जो पसंद है चुनना वो उसका खुद का निजी अधिकार है और इसके अंदर उसका जो साथी चुनने का जो उसका अधिकार है, इसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। पूर्व आईएएस अधिकारियों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत कई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने जीवन साथी को चुनना एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन यूपी में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था, बड़ी खबर यह है कि 4 पूर्व जजों ने एक याचिका डाली है और उस याचिका के ऊपर जनवरी में सुनवाई होनी है। और उस याचिका जो है वो भी लव जिहाद को लेकर के है। उन्होंने जो 4 पूर्व जज हैं उन्होंने भी लव जिहाद को पूरी तरह से गैर संवैधानिक बताया है और इसी को लेकर के अब ये सुनवाई होगी, जनवरी में सुनवाई होगी। बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हर कोई सवाल उठा रहा है और हर कोई उसको जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज तक ने कल ही एक अवार्ड दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, 2020 का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री करार दिया है आज तक न्यूज चैनल की तरफ से। आप बताइए कि 104 आईएएस अधिकारी योगी आदित्यनाथ की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी राज्य में अब हेट पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब से नवाज रही है। अब आप बताइए कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? कि इनके पत्रकारों के खिलाफ इसीलिए लोगों का गुस्सा जो है वो फूटता है सड़क के ऊपर, इसीलिए इनके पत्रकारों को लोग पीटते हैं, क्योंकि जो बात जमीन पर है उसको ये लोग नहीं दिखाते हैं, केवल वही बात जो ये चाहते हैं वही दिखाते हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।